का स्ट्रैटेजी को रखकर, तो मैं मेरा स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, तो मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द पीजीपीवी। पीजीपीवी का ऊपर, पर्सनल ग्रुप पीवी का ऊपर फोकस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। बिकॉज पर्सनल ग्रुप पीवी ऐसा एक जगह है जहां पे आपका बोनस बहुत तगड़ा आ सकता है। नंबर 2, पर्सनल ग्रुप पीवी ऐसा एक जगह है वहां पे हम फोकस करेंगे। आपका टीएसआई, अभी आपका टीएसआई कहीं आसपास भी नहीं है, तो फिर भी 1 से 2 साल का अंदर आपका टीएसआई कंफर्म हो सकता है व्हेन यू प्लान टू वर्क ऑन हमारा पीजीपीवी का ऊपर। इसीलिए पीजीपीवी का ऊपर फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीजीपीवी इसलिए मैं फोकस करता हूँ बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लीडर को बोलता हूँ भाई सर आपका टीम का वॉल्यूम को डबल कराओ, तो टीम का वॉल्यूम को डबल कराना उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। बिकॉज उसका टीम सिर्फ वो नहीं है, उसका टीम का साथ सारे लोग रहेंगे, तो वो पूरा जिम्मेदारी वो खुद कभी नहीं ले पाता है लीडर। बिकॉज उसका टीम का जो मेंबर्स है उनका जो सिचुएशन है ये अपलाइन को पता नहीं रहता है। तो इसीलिए जब भी एक प्लान आता है तो उनका टीम मेंबर कभी कभी उनका साथ छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अपलाइन कभी बेचारा बनकर खड़ जाता है, वो हेल्पलेस बन जाता है। तो इसीलिए हमको ऐसा एक सिस्टम लेना चाहिए जो सिस्टम वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए पीजीपीवी का हम एक टारगेट लेंगे, पीजीपीवी का एक नंबर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ये जो है ये खुद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसमें मेरा टीम का, मेरा स्टार रूबी का, स्टार एजेंट का, डायमंड का किसी का मदद नहीं चाहिए। बिकॉज पीजीपी मेरा पर्सनल फैमिली है, पीजीपी मेरा पर्सनल ग्रुप है। तो ये पर्सनल ग्रुप को कंट्रोल करना, ये पर्सनल ग्रुप को बढ़ाना और ये पर्सनल ग्रुप को स्केल अप करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए नंबर 1 पीजीपीवी, आप का पीजीपीवी का ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति जब रिएक्शन में आ जाता है उसका पीजीपीवी मिनिमम फर्स्ट स्टेज में आई कैन टेल एक मिनिमम एक 10,000 मेंटेन करके चलना। ओके, ये फर्स्ट फेज में होगा। सेकेंड फेज में हम 20,000 में जाएंगे। 20,000 हमारा अल्टीमेट एम है, पीजीपीवी हर एक व्यक्ति का पीजीपीवी को 20,000 करना। दैट मीन्स स्टार एजेंट अभी 3,000 में रुक रहा है, 3,000 में, अभी तो 5,000 हम पर्सनल पीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम 5,000 पर्सनल पीवी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा पहला फोकस रहेगा पीजीपीवी 10,000 करने के लिए। तो ये पीजीपीवी 10,000 ये मेरी खुद की जिम्मेदारी रहेगा। तो हर व्यक्ति के साथ मैं जब बात करूंगा उनका पीजीपीवी 10,000 की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी बन सकता है, ये हमारा जो ग्रुप वॉल्यूम है इसे बढ़ाने के लिए और एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भरत जी, जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। हर एक टीम में एक सिस्टम रहना बहुत जरूरी है। देन ओनली एक अकाउंटेबल होगा, देन ओनली आई कैन अकाउंटेबल माई सेल्फ, आई कैन अकाउंटेबल मेरा टीम को भी मैं अकाउंटेबल ले सकता हूँ। इसीलिए आप पीजीपीवी का ऊपर ध्यान देना। और सेकंड जो थिंग, हमारा जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। फ्यूचर कंपनी का प्लानिंग भी है, कंपनी का प्लानिंग ऐसा प्लान कर रहा है हर एक प्रोडक्ट का हम एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक लेकर आने वाले हैं। जैसा अभी कंबुचा का 14+2 आ गया है, वैसे ही आपको चाय का भी मिलेगा 10+1 मिलेगा, कॉफी का भी 10+1 मिलेगा, किसी का 12+1 मिलेगा। तो हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पैक हम लेकर आएंगे। एटलीस्ट एक फास्ट 10 प्रोडक्ट का, जो फास्ट मूविंग 10 प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूटर पैक रहेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटर पैक किसे मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा, ओनली रियल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। और रियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो 5,000 कर रहा है वो रियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसीलिए 5,000 अभी हमारा 1,000 जैसा होना चाहिए। 5,000 बहुत बड़ा नहीं है। 5,000 वी आर टॉकिंग अबाउट 5,000 का अगर हम टर्नओवर देखेंगे, 5,000 इज नथिंग बट 15,000 का टर्नओवर। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ डी एक्शन का, और डी एक्शन मुझे ताकत दिया है ये 80 से ज्यादा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने। कहाँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना? पूरा दुनिया में कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप में करता हूँ, सोशल मीडिया में कर सकता हूँ, दोस्तों का साथ कर सकता हूँ, कहीं भी मैं कर सकता हूँ। बट मेरा मिनिमम टारगेट एक 3 महीने में नया मेंबर एक टारगेट लेना चाहिए। 3 महीने के अंदर 15,000 का एक मार्केट तैयार करना, 15,000 का एक कंज्यूमर बेस तैयार करना, ये एक सिस्टम रहेगा। ये एक सिस्टम होना चाहिए। 5,000 का एक सिस्टम होना चाहिए और 10,000 पीजीपीवी का और एक सिस्टम होना चाहिए। ये 2 सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन स्केल अप करने में बहुत मदद मिलेगा। एंड थैंक यू। एंड भरत जी का ये महीना मैं देख रहा हूँ शुरुआत से ही आपका ओपनिंग स्कोर लगातार अच्छा है। So this is because of all the team members. So congratulations to all the team members. अभी शुरुआत से ही सब लोग जागे हुए हैं। ओके,
तो कंपनी भी पहले 5 दिन का एक सिलसिला चल रहा है अभी, एक वर्चुअल सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो 3,500 करेंगे, और पहले दिन में क्वालिफाइड स्टार डायमंड क्वालिफाई करेंगे उनके लिए भी एक बड़ा एक प्रोग्राम रखा है, वर्चुअल प्रोग्राम। वहां पे हम और वहां पे और ट्रेनिंग और टिप्स देंगे, या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है। ओके, सो विद दिस वन आई बिलीव ये ट्रेनिंग एंड सेकेंड थिंग सिस्टम, ये दोनों चीज को हम पकड़ेंगे, डेफिनेटली वी विल स्केल अप। ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा अप्रैल महीने में। तो ये स्ट्रैटेजी का साथ, सो भरत जी आपका भी स्ट्रैटेजी हमारा साथ जोड़ देना, तो डेफिनेटली वी कैन बैंग दिस मंथ। ओके, सो थैंक यू। सॉरी मैं टाइम नहीं के बात करना चाहता हूँ, तो सॉरी। डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ आई विल कम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू रफीक सर, आपने इतना ही हमें लोगों को दिया है, और आपको तो इतना लोग आपके दीवाने हैं। और मुझसे लोग कहते हैं सर आप उनसे जरा हमारे साथ उनका फोटो खिंचवा दीजिए, उनसे बात करा दीजिए, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, जो वे ऑफ दो प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग आपके दीवाने हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि फिर फ्यूचर में एक बड़ा इवेंट और करेंगे। इस बार 400 था, इस बार फिर 800 लोगों का हम एक इवेंट करेंगे आपको लेके। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो रफीक सर ने हमें जो आज बात बताई उसमें कुछ मेजर पॉइंट अगर आप समझ रहे होंगे, पीजीपीवी, कुछ लोग नए भी आ गए होंगे हमारी टीम में आज इस मीटिंग में, तो वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के सोच लीजिए, पढ़ लीजिए पीजीपीवी क्या होता है। पर्सनल पीवी क्या होता है पहले समझ लीजिए। पर्सनल पीवी होता है जो मैं अपने आईडी पर परचेज करता हूं, अपने नाम से बिलिंग करवाता हूं, उसको पीपीवी बोलते हैं, पर्सनल पीवी। अब पीजीपीवी क्या होता है? पीजीपीवी वो होता है मेरी टीम में जो लोग जिनके 45,000 पॉइंट एक्यूमुलेटेड नहीं हुए हैं, अभी 45,000 पॉइंट एक्यूमुलेटेड नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को मुझे पीवी जो है उनका टोटल होके पीजीपीवी कहलाता है, यानी इसे बोलते हैं नॉन स्टार एजेंट पीवी। उसमें मेरा पर्सनल पीवी भी जुड़ जाता है। मान लीजिए मैंने अपने नाम से 5,000 पीवी का 6 लोगों को ज्वाइन कराया और 6 लोगों ने 3,000 पीवी किया, तो 6 × 18 और 5 यानी मेरा 23,000 पीजीपीवी हो गया, राइट। मान लीजिए किसी ने 500 पीवी ही किया, तो वो 500 पीवी मेरी डाउनलाइन में किसी ने किया, तो वो मेरे पीजीपीवी में एड ऑन हो जाएगा। और यही बात हम कह रहे हैं, आप सबको फ्रेश मार्केट को डेवलप करना है। पीजीपीवी कहां से आएगा? फ्रेश मार्केट से ही आएगा। स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आप सबको बताता हूं, पहले भी बताई है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। एक डायरी पेन ले लीजिए और ऊपर लिखिए अप्रैल, और अपना अभी मार्च का लिख लीजिएगा, मार्च का क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। उसमें पीपीवी लिखिए, मेरा पर्सनल पीवी मार्च में कितना था। पीजीपीवी लिखिए, मेरा पीजीपीवी, मेरा नॉन स्टार एजेंट पीवी कितना था। और फिर तीसरा, अगर आप डायमंड बन गए हैं तो जो डायमंड है वो डीजीपीवी लिख लीजिएगा। डीजीपीवी क्या होता है? ये डीजीपीवी वो होता है, मेरे नीचे मान लीजिए 10 डायमंड हैं, उनका वॉल्यूम हटा दीजिए, उसके अलावा जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा डीजीपीवी है। मेरे नॉन डायमंड से पीवी आने वाला पीवी, उसमें जो लोग डायमंड नहीं है, कोई स्टार रूबी है, कोई स्टार एजेंट है, वो भी डीजीपीवी में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, पीजीपीवी प्लस डायमंड जो बन चुके हैं वो डीजीपीवी पे भी फोकस करेंगे, पीजीपीवी पे भी, डीजीपीवी पे भी। पीजीपीवी ऑटोमेटिकली डीजीपीवी में ऐड हो जाता है, राइट। तो हमें डीजीपीवी पर भी बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे डायमंड्स भी इस मीटिंग में है हमारे टीम के। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हर एक डायमंड, मैंने कई लोगों को देखा, 4 अगर किसी के डायमंड हो जाते हैं तो मैंडेटरी 1 लाख डीजीपीवी चाहिए होता है। पर कई लोग क्या करते हैं कि 50,000 ही उनका डीजीपीवी है, वो ध्यान ही नहीं देते, यार मुझे तो फोकस करके अपना डीजीपीवी बढ़ाना है। तो उससे फिर क्या होता है, उनको कंपनी उन्हें क्वालिफाई तो कर लेती है, पर उनको मॉनेटरी लॉस हो जाता है। उसका बिजनेस प्लान में जब आप जाके देखेंगे तो उसका बिजनेस प्लान में मॉनेटरी लॉस, उसे कमीशन के रूप में लॉस हो जाता है। तो आप सब लोगों को मैं ध्यान दूंगा, पीजीपीवी पर फोकस करना है। तो इससे क्या करना है, आपको डायरी में नोट बनाना है, मार्च में कितना था मेरा पीजीपीवी, कितना था पीवीपी, कितना था डीजीपीवी, कितना था। अब मुझे अप्रैल में, अब अप्रैल में क्या करिएगा, टारगेट लिख लीजिएगा, टारगेट पीजीपीवी, टारगेट डीजीपीवी, यानी आज बैठ के मुझे टारगेट सेट करना है। अगर मेरा पिछले महीने पीजीपीवी 5,000 था और मैंने इस महीने भी अपना फोकस किया कि मैं 5,000 पीवीवी करूंगा, और पीजीपीवी का टारगेट मेरा 10,000 था, तो क्या मैं इस महीने भी टारगेट 10,000 का बनाऊं? नहीं, मुझे अपना टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपनी रबड़ को खींचना पड़ेगा। कितनी मेरी रबड़ खींच सकती है? तो 12,000 जा सकता हूँ, 15,000 जा सकता हूँ, क्या मैं 20,000 जा सकता हूँ, कि मैं अपने नीचे नए लोगों को जो ज्वाइन कराऊंगा, जो स्टार एजेंट नहीं होंगे, उनका पीवी मेरे पीजीपीवी में काउंट होगा।
वो टारगेट आज लिख लें। उसके बाद डीजीपीवी, डायमंड नॉन डायमंड ग्रुप पीवी, मान लीजिए मार्च का आपको डीजीपीवी पता होगा, वो मान लीजिए 25,000 है या 30,000 है, तो वहां लिख लीजिए मार्च में 30,000 आया। अब इस महीने का मेरा डीजीपीवी कितना होगा? सिर्फ इसी काम को अगले 9 महीने आपने कर लिया, सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को आपने अगले 9 महीने कर लिया, तो आप अपने बोनस को डबल ट्रिपल बना लोगे। और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप कितना कुछ भी अटेंड कर लो, प्रैक्टिकल अगर आप ग्राउंड पे काम करोगे, पेपर पेन पे लिख के काम करोगे, आई एम 100% श्योर आप रिएक्शन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी इनकम डबल ट्रिपल करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप जिस चीज पे फोकस करते हो ना सर, वही चीज आपको मिलती है, उसी से रिलेटेड वीडियोज आने शुरू हो जाते हैं, उसी से रिलेटेड आपको आपका लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें डीजीपीवी बढ़ाने पे फोकस करना है। जो लोग डायमंड एंड अबव है वो अपने डायमंड डीजीपीवी का भी टारगेट लिखिए, और जब ये महीना क्लोज होगा तो वहां पे लिखिए कितना एक्चुअल में आया, राइट। फिर इसी तरह मई का, इसी तरह जून का, इसी तरह जुलाई का, इस तरह करते 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 आप इस लेवल पर अपने आप को डेवलप कीजिएगा, राइट। इसी के साथ में आज हमारे बीच में वेद जी भी हैं, हमारे सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं, और मैं चाहूंगा वेद सर, वेद जी भी हैं, वेद जी अनम्यूट कीजिए।